शांति। ओम शांति। बाबा बाबा ओम शांति। आज 13 जनवरी 2023 की मुरली है। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, यहाँ तुम्हें सुख दुख मान अपमान सब सहन करना है। पुरानी दुनिया की सुखों से बुद्धि हटा देनी है, अपनी मत पर नहीं चलना है। आगे बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि देवताई जन्म से भी यह जन्म बहुत अच्छा है, कैसे? उत्तर बतलाते हैं बाबा कि इस जन्म में तुम बच्चे शिव बाबा के भंडारे से खाते हो। यहाँ तुम अथाह कमाई करते हो। तुमने बाबा की शरण ली है। इस जन्म में ही तुम अपना लोक परलोक सुखी करते हो, सुहेला करते। सुदामा मिसल 2 मुट्ठी दे 21 जन्मों की बादशाही लेते हो। गीत है, चाहे पास हो चाहे दूर हो। ओम शांति। गीत का कितना अच्छा अर्थ है। बाबा बैठ बच्चों को समझाते हैं, चाहे हम इस तन से नजदीक हैं या दूर हैं, क्योंकि सम्मुख योग की शिक्षा दे रहे हैं। प्रेरणा से तो नहीं देंगे ना, तो चाहे मैं नजदीक हूं चाहे दूर हूं, याद तो मुझे ही करना है। भगवान के पास जाने के लिए ही तो भक्ति करते हैं। तो बाबा बैठ समझाते हैं कि हे जीव की आत्माएं, इस शरीर में निवास करने वाली आत्माएं, आत्माओं से परम पिता परमात्मा बैठ बात करते हैं। बहुत गहरी बात है। परमात्मा को आत्माओं से मिलना है जरूर, इसलिए जीव आत्माएं भगवान को याद करती हैं, क्योंकि दुखी हैं। सतयुग में तो कोई याद नहीं करते। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम बहुत पुराने भक्त हैं। जब से हमको माया ने पकड़ा है, तब से भगवान की, शिव की याद शुरू हुई है, क्योंकि शिव बाबा ने हमको स्वर्ग का मालिक बनाया था। तो उनका यादगार बनाकर भक्ति करते हैं। अब तुम जानते हो, बाबा सम्मुख आए हैं लेने के लिए। गोद में उठाकर ले जाएंगे बाबा, क्योंकि अब बाबा के पास जाना है। तो जब तक यहाँ है तब तक पुराने शरीर को, पुरानी दुनिया को बुद्धि से भुलाना है और योग में रहना है। तो इस योग अग्नि से पाप भस्म होंगे। इसमें मेहनत लगती है, लेकिन पद भी तो जबरदस्त है। तो विश्व का मालिक बनना है। मनुष्य कहते हैं कि विश्व का मालिक तो शिव बाबा है, परंतु नहीं, विश्व का मालिक मनुष्य ही बनते हैं। बाबा बनाते हैं, खुद राजा बन के बैठते नहीं हैं। तो बाबा बैठ बच्चों को विश्व का मालिक बनाते हैं। कहते हैं, तुम ही विश्व के मालिक थे, फिर 84 जन्म लेते लेते अब कौड़ी के भी मालिक नहीं रहे हो। पहले नंबर जन्म और अभी का अंतिम जन्म, जो सबसे पहला जन्म था वो जन्म और अभी का जन्म देखो कितना रात और दिन का फर्क है। कोई को भी याद नहीं आ सकता जब तक बाबा आकर साक्षात्कार न कराएं। ज्ञान बुद्धि से भी साक्षात्कार होता है। जो सयाने बच्चे हैं, नित्य बाबा को याद करते हैं, उन्हों को बहुत मजा आएगा। जो बाबा को नित्य याद करेंगे, एकदम आदत में आ जाएगा बाबा की याद में रहना, तो मजा तो उनको खूब आना है। फिर यहाँ तुम सब नई बातें सुनते हो। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते, वो तो गपोड़े लगाते रहते हैं और दर दर के धक्के खाते रहते हैं। तुमको तो भटकने से छुड़ाया जाता है। बाबा कहते हैं, तुम आत्मा हो, मुझ पिता को याद करते रहो।
बुद्धि में यही विचार रहे कि हम आत्माओं को बाबा के पास जाना है। यह सृष्टि जैसे हमारे लिए है ही नहीं। ये पुरानी सृष्टि तो खत्म हो जाएगी, फिर हम स्वर्ग में आकर नए महल बनाएंगे। दिन रात बुद्धि में ये चलना चाहिए। बाबा अपना अनुभव सुनाते हैं। रात को सोता हूं तो यही ख्यालात चलते हैं। ये नाटक अब पूरा होता है। ये पुराना चोला छोड़ना है। हाँ, विकर्मों का बोझा बहुत है, इसलिए निरंतर बाबा को याद करना है। बोझा उतारने की तरफ हमेशा रुझान। हमारा बुद्धि बाबा की याद में क्या करेगा? बाबा की याद में विकर्मों को विनाश करने की युक्तियां निकालेगा, उसको सुलझाएगा, सहज करेगा। अपनी अवस्था को दर्पण में देखना है। हमारी बुद्धि सबसे हटी हुई है, सब बातों से हमारी बुद्धि हटी है। इस बात को अपने आप को देखना है, चिंतन करना है। धंधे आदि में रहते हुए भी बुद्धि से काम ले सकते हो। व्यापार कर रहे हो तो रोज का काम है, लेकिन बुद्धि बाबा की याद में, विकर्मों के विनाश में और स्वर्ग की स्थापना में लगी रहे। तो बाबा के ऊपर कितना ओना है, बाबा को कितनी फिक्र है, कितने ढेर बच्चे हैं, उनका ख्याल रखना पड़ता है। बच्चों को पनाह शरण देनी है। दुखी तो बहुत है ना, बहुत बच्चे और दुखी भी है, और बच्चों में जो दुख है वो भी बहुत अधिक है। बाबा कहते हैं दुखी तो बहुत है ना, हंगामे में कितने दुखी हो मरते हैं। ये समय बहुत खराब है, तो बच्चों को शरण देने के लिए ये मकान बना रहे हैं। यहाँ तो सब बच्चे अपने बच्चे ही रहते हैं। यहाँ तो जो भी बच्चे, जो मधुबन में जो बच्चे हैं वो सब अपने बच्चे हैं। कोई डर नहीं। वो भौतिक तौर पर है ऐसा नहीं, जो भौतिक तौर पर मधुबन में नहीं भी है लेकिन दिल से मधुबन में है, वो बाबा के नगरिया में है। तो कोई डर नहीं कि और फिर योग बल भी रहता है। बच्चों ने साक्षात्कार भी किया है। बाबा कहते हैं यहाँ तो सब अपने ही बच्चे रहते हैं, कोई डर ही नहीं है, और फिर योग बल भी तो रहता है। तो बच्चों ने साक्षात्कार भी किया है। जो बाबा को अच्छी रीति याद करते हैं तो बाबा उनकी रक्षा भी करते हैं। दुश्मन को भयंकर रूप दिखाकर भगा देते हैं। वो आते हैं कुछ और में, अब बाबा उनको कुछ ऐसा रूप दिखा देते हैं कि वो भाग जाते हैं। तो तुमको जब तक शरीर है तब तक योग में रहना है, नहीं तो सजाएं खानी पड़ेंगी। बड़े आदमी का बच्चा सजा खाता है तो उनका कांध नीचे हो जाता, कंधा नीचे हो जाता, झुक जाता है। तो तुमको भी कंधा नीचे नहीं करना पड़ेगा। बच्चों के लिए तो और कड़ी सजाएं हैं। तो कोई ऐसे भी हैं जो कहते अभी तो माया का सुख ले लेवे, जो होगा सो देखा जाएगा। अभी माया का सुख मिल रहा है, माया का सुख ले लो, बाद में जो होगा देखा जाएगा। ऐसे भी बच्चे हैं। तो बहुतों को इस पुरानी दुनिया के सुख मीठे लगते हैं। यहाँ तो सुख दुख मान अपमान सब सहन करना पड़ता है। ऊंच प्राप्ति अगर चाहते हो तो फॉलो फादर करना चाहिए, ब्रह्मा बाबा का अनुसरण करना चाहिए, माँ बाप के फरमान पर चलना चाहिए, अपनी मत यानी रावण की मत पर नहीं। अपनी मत मतलब रावण की मत। तो तकदीर को लकीर लगाने की ही निकलेगी। तो अपनी तकदीर अपना मत चलाएंगे तो फिर तकदीर पर लकीर लग जाएगा। बाबा से पूछेंगे तो बाबा झट कहेंगे ये असुरी मत है, श्रीमत नहीं है। कदम कदम पर श्रीमत चाहिए। देखना है कि कहां उल्टा काम कर बाबा की निंदा तो नहीं करते। देवी देवता तब बनेंगे, कई बार बाबा की निंदा अनजाने में भी हो जाती है, तो उसको भी बाबा कहते हैं सजगता रखनी है, ध्यान देना है। और एक तो है कि वो जान रहे हैं, समझ रहे हैं, बोल देते हैं कि जो होगा देखा जाएगा, वो तो हो गया जानबूझ के कर रहे हैं, सब जानते समझते कर रहे हैं। और एक होता है कि अनजाने में पता ही नहीं चल रहा है और कुछ निंदा हो जा रही है, तो उसका ध्यान रखना है। देवी देवता तब बनेंगे जब ऐसे लक्षण होंगे, जब पूरी तरह से श्रीमत पर होंगे। हर एक श्वास, हर एक कदम, हर एक बात बाबा की श्रीमत पर।
ऐसे नहीं कि वहां ऑटोमेटिकली लक्षण आ जाएंगे। लक्षण तो लाने का अभ्यास करना पड़ता है, वो ऑटोमेटिक नहीं आता है, और वही अभ्यास अभी बाबा हमें सिखला रहे हैं। यहाँ बहुत मीठी चलन चाहिए। अगर समझो शिव बाबा ने नहीं, ब्रह्मा बाबा ने कहा, तो भी रिस्पॉन्सिबल ये रहेगा ना। अगर शिव बाबा ने नहीं कहा हो, ब्रह्मा बाबा ने भी कहा हो, लेकिन फिर भी जिम्मेवारी तो रहेगी। तो अगर कुछ नुकसान भी हुआ तो हर्जा नहीं, उसमें कुछ करने में हो सकता है कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो कुछ हो जाए, लेकिन फिर भी उस पर चिंतन नहीं करना है। ये नाटक में था तो तुम्हारे पर कोई दोष नहीं आएगा। अवस्था बहुत अच्छी चाहिए। भल तुम यहाँ बैठे हो, बुद्धि में यही रहे कि हम ब्रह्मांड के मालिक, वहां के रहने वाले, परम धाम के हम भी रहने वाले हैं। हम तो यहाँ 84 जन्मों के चक्र में भले आ गए, लेकिन है तो रहने वाले परम धाम के। तो बाबा के द्वारा अगर कोई भी बात कही जा रही है तो फिर उसमें अपने मन मत नहीं लगा रहा है, फिर अरे तो नुकसान हो जाएगा, ये हो जाएगा। जो भी होगा वो नाटक में है, तभी हो रहा है। बाबा कहते हैं उसका दोष भी नहीं आएगा। इसको बहुत सूक्ष्म समझने की जरूरत है। तो इस रीति घर में रहते, धंधा करते, व्यापार करते उपराम होते जाएंगे। जैसे सन्यासी गृहस्थ से उपराम हो जाते हैं, जो सन्यासी होते हैं वो पूरा भौतिक तौर पर घर बार छोड़ देते हैं। हमें भौतिक तौर पर नहीं छोड़ना है, मानसिक तौर पर छोड़ना है। तो तुम तो सारी पुरानी दुनिया से उपराम होते हो, हम तो पूरी दुनिया से ही उपराम हो जाते हैं। उस हठयोग सन्यास और इस सन्यास में रात दिन का फर्क है। ये राजयोग बाबा सिखलाते। ये राजयोग कौन सिखला रहे हैं? परम पिता परमात्मा सिखला रहे हैं। सन्यासी सिखला ना सके, क्योंकि मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता एक ही है। सभी की मुक्ति अब होनी है, क्योंकि सब वापस जाने हैं। सभी को वापस जाना है। साधु लोग साधना करते हैं कि हम वापस जाएं, यहाँ दुखी हैं। फिर कोई फिर कहते हैं कि हम ज्योति ज्योत में समाये। अनेक मत हैं। बाबा ने समझाया है कि कोई कोई बच्चे हैं जिन्हों को पुराने संबंधी भी याद आते हैं। उस दुनिया के सुखों की आस हुई है और ये मरा। पुराना दुनिया के बारे में कुछ भी सोचे, कोई भी उम्मीद लगाए पुरानी दुनिया से, बस मर गए। बाबा के ज्ञान से मर गए। फिर उसका पैर यहाँ ठहर न सके, फिर उसके पैर यहाँ नहीं ठहरेंगे। माया बहुत लालच देती है। एक कहावत है, भगवान को याद करो नहीं तो बाज आ जाएगा। ये माया भी बाज मिसल वार करती है। अब जबकि बाबा आए हैं तो अभी भी पुरुषार्थ कर ऊंच पद नहीं पाया, तो कल कल्पांतर भी नहीं पाएंगे। यहाँ बाबा के पास तो तुमको कोई दुख है ही नहीं, तो पुरानी दुख की दुनिया को भूलना चाहिए ना, भूल जाना चाहिए ना इस पुरानी दुनिया को। क्योंकि यहाँ तो दुख ज्यादा मिल रहा है, सुख बहुत कम मिल रहा है। और वो भी जो सुख मिल रहा है वो वास्तव में सुख है भी नहीं, हम उसको सोच रहे हैं कि वो सुख है। तो सारे दिन का पोता मेल देखना चाहिए। कितना समय बाबा को याद किया, किसको जियदान दिया? बाबा ने तुमको भी जियदान दिया है ना। कितने लोगों का कल्याण कर पाए पूरे दिन में, इसका ध्यान रखना है, क्योंकि हमें हमारा कल्याण तो बाबा ने किया। तो सतयुग त्रेता तक तुम अमर रहते हो। यहाँ कोई मरता है तो कितना रोते पीटते हैं। स्वर्ग में दुख का नाम नहीं, समझेंगे पुरानी खाल छोड़ नहीं लेते हैं। यह मिसाल भी तुमसे लगता है और कोई यह मिसाल दे नहीं सकते। वह थोड़े ही पुरानी खाल को भूलते हैं, वो तो पैसे इकट्ठे करते रहते हैं। यहाँ तुम जो बाबा को देते हो तो बाबा खुद थोड़े ही खाते हैं या अपने पास रखते हैं। हम जो कुछ भी बाबा पर समर्पित करते हैं वो बाबा थोड़ी खुद अपने रखते हैं और ना खाते हैं। उनसे बच्चों की ही परवरिश करते हैं। ये सच्चा सच्चा शिव का भंडारा है। इस भंडारे से खाने वाले यहाँ भी सुखी तो जन्म जन्मांतर भी सुखी रहते हैं। तुम्हारा यह जन्म बहुत दुर्लभ है। देवताई जन्म से भी तुम यहाँ सुखी हो, क्योंकि बाबा की शरण में हो।
यहाँ से ही तुम अथाह कमाई करते हो, जो फिर जन्म जन्मांतर भोगेंगे, मजा लेंगे। सुदामे को भी 2 मुट्ठी के बदले 21 जन्मों के लिए महल मिले। यह लोक भी सुहेला सुखी, तो परलोक भी सुहेला सुखी। जन्म जन्मांतर के लिए, इसलिए यह जन्म बहुत अच्छा है। इस जन्म में जो कर रहे हैं इसका बहुत ज्यादा असर दिखता है, मिलेगा। कोई कहते जल्दी विनाश हो तो हम स्वर्ग में चलें, परंतु अभी तो बहुत खजाना बाबा से लेना है, अभी बहुत पुरुषार्थ बाकी है, अभी बहुत अभ्यास बाकी है। तो जब उसमें पूरे निपुण होंगे तो शरीर छोड़ेंगे। अभी राजधानी कहाँ बनी है, तो फिर जल्दी विनाश कैसे कराएंगे? जब राजधानी बनाई नहीं है, उसके लिए लोग तैयारी ही नहीं, आत्माएं तैयारी नहीं, तो कहाँ बनाएंगे? विनाश कैसे कराएंगे? बच्चे अभी लायक कहाँ बने हैं? अभी तो बाबा पढ़ाने के लिए आते रहते हैं। बाबा की सेवा तो अपरम अपार है, बाबा की महिमा भी अपरम अपार है। जितना ऊंच हूँ सेवा भी उतनी ऊंची करता हूँ, तब तो मेरी यादगार है। ऊंचे से ऊंचे बाबा की गद्दी है, जो जितना पुरुषार्थ करते हैं वो अपना भाग्य बनाते हैं। ये है अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई, जो वहां अथाह धन बन जाता है। यहाँ जितना ज्ञान रत्न को बढ़ाएंगे, खुद पढ़ के भी और दूसरों को बांट करके भी, जितना ज्यादा ज्ञान रत्न बांटेंगे उतना स्वर्ग में हमारा रत्नों की कमाई होगी और वो अथाह धन बनता जाएगा। तो बच्चों को पुरुषार्थ बहुत अच्छा करना है। बाबा को यहाँ भी याद करो तो वहां भी याद करो, तो सीढ़ी तो है ना। तो दिल दर्पण में देखना है कि मैं कितना बाबा का सपूत बच्चा हूँ। ये सिर्फ अपने दिल के दर्पण में देखना है कि हम कितना सपूत बन रहे हैं और हम कितना कार्य अच्छा कर पा रहे हैं, कितनों का कल्याण कर पा रहे हैं, खुद का कल्याण कितना पुरुषार्थ ऊंचा उठा रहे हैं। किसी को बताने से उसमें हम अपना जस्टिफिकेशन लगाने लग जाते हैं, अपने उसमें बताने लगते नहीं ऐसे हो गया था इसलिए वैसे हो गया था। इन सब बातों में नहीं उलझना है। अंधों को रास्ता बताता हूँ। कितने अंधों को मैंने ज्ञान में अंधे जो है उन कितनों को रास्ता बताता हूँ। अपने से बातें करने में खुशी होती है ना। तो जैसे बाबा अनुभव बताते हैं, सोता हूँ तो भी बातें करता हूँ। बाबा आपकी तो कमाल है। ब्रह्मा बाबा भी बहुत कमाल थे। तो भक्ति मार्ग में फिर हम आपको भूल ही जाएंगे। तो इतना वर्षा आपसे पाते हैं, फिर सतयुग में यह भूल जाएंगे। फिर भक्ति मार्ग में आपका यादगार बनाएंगे, परंतु आपका व्यापार बिल्कुल भूल जाते हैं। आप जो व्यवसाय कर रहे हैं, आप जो हमारा कल्याण करने के लिए आए हुए हैं, ये बातें हम पूरा भूल जाते हैं। जैसे बुद्धू अज्ञानी बन जाते हैं। अब बाबा ने कितना ज्ञानी बनाया है, रात दिन का फर्क है। तो ईश्वर सर्वव्यापी है, यह कोई ज्ञान थोड़ी ही है। ज्ञान तो सृष्टि चक्र का चाहिए। अब हम 84 का चक्र पूरा कर वापस जाते हैं, फिर हमको जीवन मुक्ति में आना है। नाटक से बाहर थोड़े ही निकल सकते हैं, हम हैं ही जीवन मुक्ति के राही। अच्छा, मीठे मीठे सिगलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद। आगे है रात्रि क्लास, जो 16 दिसंबर 1968 की है। बाबा कहते हैं कि किसी को बाबा बच्ची कहते हैं, किसी को मैया कहते हैं। जरूर कुछ फर्क होगा। कोई को सेवा से खुशबू आती है, कोई तो जैसे अक के फूल हैं। ये तो बाबा ने समझाया है। तुम जैसे हमारे साथ आए हो,
ऊपर से बाबा भी आए हैं विश्व को पावन बनाने। तुम्हारा भी ये कर्तव्य है। वहां से जो पहले आते हैं वो है पवित्र, नए आते हैं वह जरूर खुशबू देते होंगे, बगीचे से भी भेंट करते हैं, जैसे सेवा वैसा खुशबूदार फूल। तो विवेक कहता है कि शिव बाबा का बच्चा कहलाया और हकदार बना, तो वह खुशबू आनी चाहिए। हकदार तो बन गए, खुशबू आई। सेवा जितनी अच्छी होगी खुशबू उतना दूर तक जाएगा, उतनी अच्छी होगी। तो हकदार हैं तब तो सभी को नमस्ते करते हैं, तभी तो बाबा हमें नमस्ते करते हैं। ये भी अपने आप में बहुत बहुत ज्यादा ऊपर उठाने वाला बात होता है कि तुम विश्व के मालिक बेशक रहते हो, परंतु पढ़ाई में फर्क तो बहुत रहता है। ये होना भी है जरूर, लेकिन बच्चों को निश्चय हो जाता है कि ये बाबा है और चक्र भी बुद्धि में है। तो बाबा कहते हैं और ज्यादा क्यों बताएं, फिर और उससे ज्यादा जानेंगे तो जितना जानते जाएंगे वो उलझने लग जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं एक बाबा और एक सृष्टि चक्र। आप बगैर स्वदर्शन चक्रधारी कोई बन ना सके। बाबा के बगैर कोई चक्रधारी बनेगा क्या? जब बाबा ही तो बनाते हैं, बनते हैं इशारे से। जो कल्प पहले बने हैं वही बनते हैं। ढेर के ढेर बच्चे आते हैं। पवित्रता के ऊपर कितनी अत्याचार होते हैं। जिस द्वारा बाबा गीता सुनाते हैं उनको कितनी गालियां देते हैं। शिव बाबा को भी गाली दे देते हैं। कच्छ मच्छ अवतार कहना भी तो गाली है ना। तो न जानने के कारण बाबा पर, तुम्हारे पर कितने कलंक लगाते हैं। बच्चे कितना माथा मारते हैं। पढ़ाई से कोई तो बहुत साहूकार हो जाते हैं, कितना कमाते हैं। एक एक ऑपरेशन के 2000 4000 मिल जाते हैं, तो कोई तो कुटुंब की पालना भी नहीं कर सकते। फिक्र है ना, फर्क होगा, फर्क है ना। तो कोई जन्म जन्मांतर बादशाही लेते हैं, कोई जन्म जन्मांतर के लिए गरीब ही बनते हैं। तो बाबा कहते हैं तुमको समझदार बनाते हैं, अभी तो सभी बातें तुमको समझदार बनाते हैं, अभी तुम सभी बात में कहेंगे नाटक। सभी का किरदार है, तो जो बीत गया सो ड्रामा, इस पर बहुत ध्यान देना है। बाबा बार बार मुरली में इसको दोहराते हैं कि जो बीत गया वो ड्रामा, जो आने वाला है वो ड्रामा नहीं है। होता वही है जो ड्रामा में है। ड्रामा अनुसार जो कुछ होता है ठीक है, जो आने वाला है उसमें हमें अपना पुरुषार्थ डालना है, पुरुषार्थ करना है। तो तुम कितना भी समझाओ समझते हैं ही नहीं। इसमें शिष्टाचार भी अच्छे होने चाहिए। जिनमें अच्छा शिष्टाचार हो बैठ के सुनेंगे, समझेंगे, उसको मंथन करेंगे। जिनमें शिष्टाचार ही नहीं है तो मतलब वो एकदम इस ज्ञान के मामले में एकदम गरीब है। हर एक अपने अंदर में देखे कि कोई खामी तो नहीं है। माया बहुत कड़ी है, एकदम अंदर अंदर तक घुसी हुई रहती है, तो उनको कैसे भी करके निकालना है। सभी खामियां निकालनी है। बाबा कहते हैं बांधेलियां सभी से ज्यादा याद में रहती हैं, वही अच्छा पद पाती हैं। जितना ज्यादा मार खाती हैं उतना ज्यादा याद में रहती हैं। उन पर मतलब जितने ज्यादा उसको मना किया जा रहा है, जितना ज्यादा उस पर जुल्म हो रहा है, उतना ही ज्यादा वो बाबा के प्यार में बहुत गहरा होता जाता है उसका प्यार, उन आत्माओं का प्यार। हाय शिव बाबा निकलेगा। ज्ञान से शिव बाबा को याद करते हैं, उन्हों का सारणी अच्छा रहता है। जो ज्ञान से याद करते हैं उनकी सारणी अच्छी रहती है। तो ऐसा जो मार खाकर आते हैं वो सेवा में भी अच्छे लग जाते हैं। अगर वैसा मार खाने वाला कोई आत्मा है और वो पहुंचता है तो वो तो सेवा में एकदम धड़ाधड़ लग जाता है। उसको तो मतलब कुछ छूटा हुआ चीज मिल गया जिस चीज के लिए वो तड़प रहा था। और जो ज्ञान से है उनकी सारणी चार्ट जो बनाते हैं वो भी अच्छी होती है। अपना जीवन ऊंचा बनाने के लिए अच्छी सेवा करते हैं। सेवा न करें तो दिल खाती है।
दिल टपकती है कि हम जावे सेवा पर। भल समझते हैं कि सेंटर छोड़कर जाना पड़ता है, परंतु प्रदर्शनी में सेवा बहुत है, तो सेंटर की भी परवाह न कर ये भागना चाहिए। जितना हम दान करेंगे उतना बल भी भरता रहेगा, तो दान भी जरूर करना है ना। दान करेंगे तब तो ये बढ़ेगा। तो ये है अविनाशी ज्ञान रत्न। जिनके पास होंगे वो दान करेंगे, जिनके पास होगा वही तो दान करेंगे, जिनके पास होगा ही नहीं वो दान कहां से करेंगे। तो बच्चों को अब सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान याद आ जाना चाहिए, सारा चक्र फिरना चाहिए। बाबा भी इस सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाले हैं, जरूर ज्ञान के सागर हैं तो जानेंगे ही। तो सृष्टि के चक्र को जानने वाले हैं और हमें भी वो सारी बातें बतलाते हैं बाबा। तो ये दुनिया के लिए बिल्कुल नई ज्ञान है जो कभी पुराना बनता ही नहीं है। ये ज्ञान कभी पुराना बनेगा ही नहीं। अभी हम जाने और फिर कल्प बदल गया, सतयुग आ गया, फिर कहानी खत्म हो गया। तो वंडरफुल नॉलेज है, आश्चर्यचकित कर देने वाला ज्ञान है ना। तो जो बाबा ही बतलाते हैं, और इसमें खासियत ये भी है कि ये बाबा बतलाते हैं कि कोई कितना भी साधु महात्मा हो, सीढ़ी चढ़कर ऊपर तो जाता ही नहीं। कितना भी ऊपर तक सीढ़ी लगा लो, वो परम धाम तो नहीं जाने वाला। सिवाय बाबा के मनुष्य गति सदगति दे न सके, तो न मनुष्य न देवता दे सकते हैं। न मनुष्य दे सकते हैं और न कोई देवता। तो देवता में भी क्या है, वो मनुष्य ही है, दैवी गुणों से युक्त होते हैं तो वो देवता हो जाते हैं। तो सिर्फ एक बाबा ही दे सकते हैं गति सदगति। तो दिन प्रतिदिन वृद्धि होनी ही है। बाबा ने कहा था प्रभात फेरी में यह लक्ष्मी नारायण का चित्र सीढ़ी ट्रांसलाइट का भी होना चाहिए। बिजली की ऐसी कोई चीज हो जिससे चमक आती रहे। स्लोगन भी बोलते जाओ। राजयोग परमपिता परमात्मा ही सिखा रहे हैं भगीरथ द्वारा, और कोई भी यह राजयोग सिखला नहीं सकते। ऐसा ऐसा आवाज बहुत सुनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों को गुड नाइट, बाबा का आशीर्वाद। हम रूहानी बच्चों की ओर से बाबा को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। आगे धारणा है कि यह नाटक अब पूरा हो रहा है, इसलिए इस पुरानी दुनिया से उपराम रहना है। श्रीमत पर अपनी तकदीर ऊंची बनानी है, कभी कोई उल्टा कर्म नहीं करना है, और अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई करनी और करानी है। एक बाबा की याद में रह सपूत बच्चा बन अनेकों को रास्ता बताना है। और आगे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए बाबा कहते हैं कि त्याग और तपस्या के वातावरण द्वारा विघ्न विनाशक बनने वाले सच्चे सेवाधारी भव। जैसे बाबा का सबसे बड़े से बड़ा टाइटल है वर्ल्ड सर्वेंट, विश्व सेवक। बाबा बोलते हैं कि सबसे बड़ा टाइटल है विश्व सेवक। वैसे बच्चे भी विश्व सेवक अर्थात सेवाधारी हैं। सेवाधारी अर्थात त्यागी और तपस्वी। जहां त्याग और तपस्या है वहां भाग्य तो उनके आगे दासी के समान आता ही है। सेवाधारी देने वाले होते हैं, लेने वाले नहीं, इसलिए सदा निर्विघ्न रहते हैं। तो सेवाधारी समझकर त्याग और तपस्या का वातावरण बनाने से सदा विघ्न विनाशक रहेंगे। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि किसी भी परिस्थिति का सामना करने का साधन है स्व स्थिति की शक्ति। कोई भी परिस्थिति आई, अपनी स्व स्थिति की शक्ति मजबूत होगी, फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, ओम शांति बाबा। बाबा ओम।
शांति।